नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। हर जगह सियासी समीकरण बदल रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और पार्टियों में हल्ला मचा हुआ है। हर तरफ पार्टियां प्लान और स्ट्रैटेजीज बनाने में लगी हुई हैं। जहां बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने बैठक भी की है, जिसमें चुनावों को लेकर आने वाले वक्त में कैसे सियासी हलचल को बदला जाए, नए दांवपेच कैसे खेले जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। अभी विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हो गया है कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब ये तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। इस इंडिया की फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखी गई है। बता दें कि विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक चल रही है, जहां बीते दिन यानी कि 17 जुलाई को बैठक का पहला दिन औपचारिक रूप का था, जिसमें कि चर्चा के बाद डिनर का आयोजन किया गया था। इसके बाद आज औपचारिक बैठक हुई है, जिसमें महागठबंधन के नाम पर विचार विमर्श भी हुआ। बीती रात की बैठक में सभी दलों ने नाम सुझाने के लिए कहा गया था और आज की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई है और आम सहमति से इंडिया का नाम रखा गया है। बेंगलुरु में चल रही इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे खुशी है कि 26 पार्टियां एकजुट होकर काम करने के लिए मौजूद हैं। अभी तक सबकी मिलकर 11 राज्यों में सरकार है। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली हैं। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया है और सत्ता में आई है और फिर उन्हें बाहर कर दिया। खड़गे ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि जो एकता उन्हें यहां दिख रही है, उसका नतीजा अगले साल उनकी हार होगी। हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साथ में सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। आइए हम भारत को प्रगति, कल्याण और सच्चे लोकतंत्र के पथ पर वापस ले जाने का संकल्प करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों की बैठकों में क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ तंज एक दूसरे पर कसे गए हैं, क्या अहम फैसले अभी तक लिए गए हैं। आइए आपको सबसे पहले विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़ाई दल की नहीं है, देश के लिए है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने कहा है कि अगली मीटिंग में मुंबई में सभी नेताओं से फिर मुलाकात होगी। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक सवाल खुद से पूछा है कि ये लड़ाई आखिर है किसके बीच में। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, ये एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई है। राहुल ने कहा कि देश में बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चंद हाथों में जा रहा है। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि हम 11 लोगों की समिति बनाएंगे, जिसका संयोजक अगली मुंबई की बैठक में तय होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में यह भी कहा है कि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि हम ये पीएम पद या फिर सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने चेन्नई में स्टालिन के जन्मदिन में ही कह दिया था कि कांग्रेस की सत्ता और पीएम पद में दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे आपसी मतभेद हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि हम उनको किनारे नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए, महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग के लिए, बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए अपने मतभेदों को पीछे छोड़ सकते हैं। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं कि बीजेपी की बैठक में क्या कुछ खास हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। मोदी ने बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक में लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश को दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं है। ये बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं, जिसमें जेल जाने वालों का खास न्योता भेजा गया है। उनकी दुकान में भ्रष्टाचार की गारंटी है। ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया है। आज देश के लोग 2024 के चुनाव में फिर से एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय भी ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों को
इकट्ठा देखकर मुझे एक कविता की कुछ लाइनें याद आ गई हैं, जो अवधी भाषा में लिखी हुई हैं। गायित कुछ है, हाल कुछ है, यानी कि लेबल कुछ है, माल कुछ है। पीएम ने आगे कहा कि विपक्षी दलों के लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों और भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा और एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनके लिए परिवार पहले, देश बाद में है। न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए होता है, लेकिन वंशवादी राजनीतिक दलों के लिए सब कुछ परिवार का है, परिवार द्वारा है और परिवार के लिए है। देश वंशवादी राजनीति की आग का शिकार है। मोदी ने विपक्षी दलों के घोटाले को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटाले और अपराधों पर उनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में उनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों में ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सरेआम हिंसा हुई। लगातार खून खराबा हो रहा है, इस पर भी इनकी सबकी बोलती जो है बंद हो जाती है। कांग्रेस और लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता कहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में वहां अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। चुनावी राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ के घोटाले पर भी बोले। इस साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में घोटाले पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा है कि राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो रहा है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। परिवर्तन की बातें करके, जनता से विश्वासघात करके जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं, तो ये पूरा कुनबा फिर उन्हें कवर देने लगता है। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही इनको क्लीन चिट दे दी है। इन लोगों को एक फ्रेम में देखकर देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह होगी कि 2024 किसका होगा। और साथ ही जैसे सारे ही दल काफी तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, धन्यवाद।